एक मार्ग बताया है, शंका मत करो कि गुरु हमारे नहीं है। तुम अपनी आत्मा को गुरु मान ले और मन को शिष्य, और यहीं से तुम यात्रा शुरू करो। अगर तुमको बाह्य गुरु की जरूरत होगी तो खुद खींच कर आ जाएंगे, जैसे परीक्षित के लिए सुखदेव जी आ गए। तुम काम में लग जाओ, तुम काम में लग जाओ, वो जानता है कि मुझे क्या करना है। इसलिए सबसे सुंदर तरीका यही है कि किसी को नहीं, अपनी आत्मा को गुरु बनाओ और शिष्य, मन को शिष्य बनाओ, और मन को बराबर आत्मा के इर्द गिर्द ले जाने की कोशिश करो। यानी कि आत्मा के इर्द गिर्द कैसे ले जाओगे भाई? प्रेजेंट में रहो। आत्मा चूंकि यहाँ से निकल जाएगी तब तो काम जब आ जाएगा, तो वो बराबर रहती है इसमें। सोए रहते हो, बेहोश रहते हो, तब वो अंदर पड़ी रहती है। अब तुम इधर उधर तुम्हारा मन जाता है, तो बराबर कोशिश करो कि मन शरीर के अंदर प्रेजेंट में रहे। आत्मा प्रेजेंट में रहे तो मन भी प्रेजेंट में रहे। तो प्रेजेंट में रहेगा तो तुम विद्यार्थी हो तो अच्छे ढंग से पढ़ लोगे, ध्यान कर रहे हो तो ध्यानी हो तो ध्यान कर लोगे बढ़िया से। कोई भी कार्य कर रहे हो, खाना बना रहे हो, प्रेजेंट में रह के बनाओगे तो अच्छी क्वालिटी के बन जाएंगे ना। कोई भी कार्य तुम कारखाने में काम कर रहे हो, प्रेजेंट में रह के करोगे तो अच्छा होगा। तुम पढ़ा रहे हो तो अच्छे प्रेजेंट में रह के पढ़ाओगे तो अच्छा चीज पढ़ाओगे। जो भी काम कर रहे हो उसको प्रेजेंट में रह के काम करो। ये ध्यान ही है। ध्यान का शुरुआत ऐसे ही होता है, प्रेजेंट में रहना ही तो ध्यान है। ध्यान, मन इधर उधर जाता है उसको रोकना ही तो ध्यान है। भक्त जब कहता है कि जब लौकिक देह को, दिखाई देने वाले देह को छोड़कर अप्राकृत शरीर, जो प्रकृति पंचभूतत्वों का शरीर है वो नहीं, अप्राकृत शरीर धारण करके गोलोक धाम जाते हैं, प्रवेश करता है तो भगवान को आनंद होता है। गोलोक धाम मतलब मैं बता चुका हूँ, वो मतलब इंद्रियां, लोक मतलब वो स्थान, मतलब इंद्रियों के लोग। इंद्रियों के लोग मतलब ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के लोग, मतलब हृदय, हृदय के पास जाते हो वो गोलोक धाम है। ब्रह्म को अच्छा लगता है। ऐसा मत समझना कि मरने के बाद बन जा रहा है, वो सब नहीं। मतलब मन तुम्हारा जब आत्मा के नजदीक आएगा तो वो आनंदित हो जाता है। ये कहने का मतलब है कि आत्मा गोलोक धाम में जब आओगे तुम्हारा मन आएगा, ये प्रकृत शरीर का भान जब शरीर का खत्म हो जाएगा ध्यान में, और आत्मा मन जब आत्मा के नजदीक आएगा तो प्रसन्न हो जाते हैं। ये गोलोक धाम। वे कहते हैं कि मेरा अंश मुझसे मिलने आया है, कहते हैं कि मेरा अंश मुझसे मिलने आया है, प्रयास कर रहा है, और इसलिए भगवान उत्सव मनाते हैं। उत्सव का मतलब यही होता है भगवान का प्रकट करना। तुकाराम जी कहते हैं कि कीर्तन करने में मुझे जो आनंद मिलता है वह विठल बनने में नहीं मिलता। भगवान बनने में मुझे आनंद नहीं मिलता है, उनके भजन करने में आनंद लगता है, इसलिए मैं भजन करता हूँ ना। वही बनना नहीं है। प्रभु की आज्ञा से पुनः शरीर मिलेगा तो भी मैं जाऊंगा, लेकिन उनकी आज्ञा के अनुसार मैं काम करूंगा। मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई भावना नहीं है ना। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकेगा? जब ईश्वर से वह भिन्न हो रहेगा। जब ईश्वर से भिन्न रहोगे तभी तो ईश्वर का अनुभव करोगे। ईश्वर में समा जाओगे तो ईश्वर के क्या अनुभव करोगे? इसलिए अलग रहकर ही उनकी भक्ति करते रहो और उनका आनंद लेते रहो। तो लोग चाहता है कि जीव जो है ईश्वर से कुछ अलग रहे कि उस आनंद की अनुभूति कर सके। उसमें मिल जाना मतलब मुक्त हो जाना, ये तो फिर आनंद नहीं आएगा, वही हो जाओगे ना। इसलिए अलग रहने के लिए इनकी अपनी अपनी धारणा है। एक बार सीता जी ने त्रिजटा से पूछा कि मैंने सुना है कि कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी बन जाता है, तो इसी भांति राम जी का सतत चिंतन करने से मैं भी यदि राम बन गई तो क्या होगा? इसलिए थोड़ी सी दुविधा रखना है, द्वैत रखना जरूरी है सेवा करने के लिए ना। त्रिजटा से करेंगे। भंवरी सुने हैं कि भंवरी चिंतन करते करते खुद भंवरी बन जाती है, तो हम भी अगर प्रभु राम का बराबर चिंतन स्मरण करेंगे तो राम ही बन जाएंगे, तब तो उनकी सेवा कौन करेगा? इसलिए थोड़ी द्वैत रखना जरूरी है। वैष्णव लोगों का मत है कि थोड़ी द्वैत रखना जरूरी है। त्रिजटा ने कहा कि माता जी राम रूप हो जाए तो अच्छा ही होगा, जीव और शिव एक हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। तो सीता जी कहती हैं कि यदि मैं राम का चिंतन करती हुई स्वयं राम बन गई तो फिर श्री राम जी की सेवा कौन करेगा ना। इसलिए उतना मत करो कि फिर उनकी सेवा करने लायक ही हम न रहे ना। सीता कहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है, सीता जी कहते हैं कि राम की सेवा करने में जो आनंद है वो राम बनने में नहीं है
वह स्वयं राम स्वरूप बनने में नहीं है, मुझे राम होने में आनंद नहीं, मुझे तो राम की सेवा करनी है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन तुमने आज तक अनेक भोगों का उपभोग किया है, अब तुम अपनी एक एक इंद्रियों को भक्ति रस का पान कराओ। मतलब हर एक अंगों से प्रभु का स्मरण, सेवा, भजन उनमें लगाओ, कराओ। इंद्रिय रूपी पुष्प तुम भगवान को अर्पित करो, हर एक इंद्रियों को पुष्प बनाकर भगवान को अर्पित करो। राजन धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। मार्ग बता रहे हैं कि कैसे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि कथा जो शुरू हो गई है, कर्तव्य लीला है, तो कर्तव्य बता रहे हैं कि क्या क्या करना है तुमको। राजन धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। श्री कृष्ण का सतत ध्यान धरना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। उनका ध्यान सतत करते रहें, यही कर्तव्य है। जो ईश्वर में तन्मय होता है उसे मुक्ति मिलती है। राजन जन्म उसी का सफल हुआ जानो जिसे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर न मिले। गर्भवास नरकवास है। नरक में जाने का मतलब होता है कि गर्भवास, गर्भ में फिर जन्म लोगे तो मल मूत्र के रास्ता के पास 9 महीना रहना पड़ेगा, यही तो नरक है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्या अपनी कथा कह रहे हैं। विद्याभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते हुए हो तो जगत में जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो वही मुझे दे दो। कल मैंने इसकी चर्चा कर दी है। तो वही वो आकर जनक जी को दे रहे हैं। जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु मांगी है तो मिट्टी उठाते हैं, ऐसे ही विष्ठा उठाते हैं। फिर उनको लगता है कि अरे ये तो सब काम की चीज़ें हैं, मेरा अहंकार जो है यही ये बेकार की वस्तु है, यही गुरु को देने की जरूरत है। आते हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अहंकार ही जनक जी को, अपने गुरु को समर्पित करते हैं कि प्रभु यही मुझे आवश्यकता नहीं है, यही हमारे पास एक बेकार की वस्तु है जिसकी जरूरत मुझे नहीं है। यानी कि हर एक जीव की ये कहानी है। केवल अहंकार तुम अपना प्रभु को दो। अहंकार दोगे, अहंकार काहे नहीं दोगे? कल ही मैंने चर्चा किया है। द्वितीय स्कंद में चतुश्लोकी भागवत की चर्चा है। चतुश्लोकी भागवत की चर्चा है द्वितीय स्कंद में। तो उसमें कल भी मैंने बताया था कि प्रतिदिन एक बार स्मरण करा दूं मैं। प्रथम श्लोक में बताते हैं कि सृष्टि के पूर्व मैं ही था, सृष्टि में मैं ही हूं, और सृष्टि जब प्रलय हो जाएगी तो मैं ही अवशेष हूं। यानी कि कैसे आप समझेंगे, आत्मा आपके शरीर के पहले भी थी, शरीर में भी है, और शरीर नहीं रहेगा तो भी आत्मा रहेगी। आत्मा के विषय में प्रथम श्लोक बताया गया। क्लियर हुआ? द्वितीय श्लोक में बताया गया है माया के विषय में, जिसके कारण आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही, या मुझे तुम देख नहीं पा रहे हो। आत्मा के अर्थवान होने, अर्थहीन होने पर दृष्टिगोचर हो, आत्मा के अर्थहीन होने पर दृष्टिगोचर हो, आत्मा के गुणवान होने पर, अर्थ युक्त होने पर दृष्टिगोचर न हो। उसका अर्थ यही है। आज थोड़ा सरल करके मैं बता रहा हूं, वजुरा रहा है लगता है। आत्मा अर्थहीन हो गया तो दृष्टिगोचर हो, यानी कि शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर लौक रहा है, क्लियर बुझा रहा है। लेकिन आत्मा के अर्थवान होने पर आत्मा लौकेगा तो शरीर नहीं लौकेगा। आत्मा अगर देखोगे तो शरीर नहीं लौकेगा, तो आत्मा के जैसा व्यवहार करोगे। क्लियर बुझाए कि नहीं? यानी कि जिसके कारण जो वास्तव में है वो नहीं दिखाई दे रहा है, जो नहीं वास्तविक है वो दिखाई दे रहा है। ये हमारी माया है। ये हमारी माया के कारण ऐसा तुमको भान हो रहा है। क्लियर बुझाया कि नहीं बुझाया? है? आत्मा अगर है तो शरीर दिखाई नहीं देगा, और शरीर दिखाई दे रहा है तो आत्मा नहीं पता चल रही। माया से संबंधित दूसरा है। अब किसके कारण ऐसा हो रहा है तो बताइए, हमारी माया के कारण। माया को दो शक्ति होती है, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। हमको तुम ढक के रखना, हमको ढक के रखना और विचलित करते रहना लोगों को। शांत नहीं रहना, मतलब एकाग्र मत होने, नहीं जैसे देख लेगा तो दो शक्ति। इसलिए कल मैं बताया था कि भगवती की पूजा इसलिए मैं करता हूँ, हम लोग करते हैं
कि माँ आप तो प्रभु के आदेश का पालन करेंगी, भक्त के प्रभु को तो रखेंगी, लेकिन हमारी भक्ति अगर पुष्ट हो गई, आपकी कृपा होगी तो वो जो पर्दा है, आवरण है, उसको पतला कर दीजिएगा ताकि हम भी देख लें ना। आवरण आपकी भक्ति के अनुसार पतला कर देंगी, पारदर्शी बना देंगी तो प्रभु दिखाई देने लगेंगे। बस इतना ही के लिए माँ की पूजन आराधना हम करते हैं। तो द्वितीय श्लोक, तृतीय श्लोक बताया गया है प्रकृति के संबंध, यथा महांति भूतानि, यथा महांति भूतानि, यानी कि ये महान पृथ्वी जल अग्नि वायु जो आकाश हैं, ये पांच जिस प्रकार अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। तो अंदर जिस प्रकार यह भूतानि मतलब पृथ्वी के तत्व अंदर भी है और बाहर भी है, उसी प्रकार मैं इस प्रकृति में अंदर भी हूं और बाहर भी हूं ना। इधर बुझाया कि जिस प्रकार पृथ्वी ये प्रकृति शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी है, उसी तरह मैं इस प्रकृति में अंदर भी हूं और बाहर भी। और चतुर्थ श्लोक बताया गया है अहंकार के समझ। अभी अहंकार की बात आई थी इसलिए याद आ गया कि इसलिए मैं बताता। अहंकार के विषय में कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे चतुरानन, तुम सृष्टि की रचना करोगे तो किसी काल में कभी भी तुमको कर्तापन का अभिमान नहीं होगा। यानी कि कर्तापन का अभिमान नहीं होगा, मतलब तुम जो निर्माण करोगे तो ऐसा मत समझना कि तुम ही निर्माण कर लिए हो। अगर आत्मा के रूप में न कोई रहता तो तुम निर्माण कैसे करते हैं? यानी कि जो भी हम लोग काम करते हैं आत्मा के कारण मैं बोल रहा हूं, आत्मा के उपस्थिति के कारण आप सुन रहे हो। निकल जाएगा तो आप सुन नहीं सकते, मैं बोल नहीं सकता। तो सुनना बोलना उसके कारण हो रहा है। तो इसमें अभिमान किसका? अभिमान मत करना कि मैंने बोला, मैंने सुना, मेरे कारण ये क्रियाकलाप हो रही हैं, इसलिए अहंकार मत करना कि ये काम किया ये नहीं किया। गीता में स्पष्ट भगवान कहते हैं फल मुझे दे दो। सरल भाषा में कहते हैं कि अरे सिद्धांत छोड़ो ना, फल हमको दे दो। अब आदमी सोचता है कि अरे कमाएंगे हम, अब फल दे देंगे इनको। अब वो तो इशारा कर रहे हैं कि अरे तुम कमाओगे कैसे, मैं निकल जाऊंगा तो कमा ही नहीं सकते हो। तो हमारे कारण न तुम्हारे हम काम कर रहे हैं, तो कमाया मैंने ना, तो जो कमाया उसको ना फल होता है, तो फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं हमारा है, ये वो समझाना चाहते हैं। लेकिन स्पष्ट नहीं बोल के समाधि भाषा में बोल रहे हैं और तुम समझ गए, लेकिन हम पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं ना। वो तो समझ गए, तभी न 45 मिनट में सारा कुछ समझ गए। प्रश्न भी करते थे, जो प्रश्न करता है इसका मतलब है वो समझ रहा है। कोई सुन रहा है प्रश्न नहीं करता है इसका मतलब वो समझ नहीं रहा है, हाँ हाँ कर रहा है। तो अर्जुन प्रश्न भी कर रहे हैं, यानी कि समझ रहे हैं तभी प्रश्न कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभिमान से संबंधित है चौथा श्लोक। ये अभिमान मत करो कि मैंने इतना जमीन खरीद लिया, इतना रुपया इकट्ठा कर दिया, इतना घर बना दिया, इतना कारखाना लगा दिया। वो नहीं रहता तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अहंकार निर्मूल है, ये अहंकार तुमको गड्ढे में गिराएगा, क्योंकि वो है तभी काम हो रहा है। इसलिए परमात्मा की कृपा कहो कि उनकी कृपा से हो गया, तो उनको खुशी होगी कि हमको याद कर रहा है ना। लेकिन कर रहा है वो, यहाँ ठीक हाँकते जा रहे हो कि मैंने किया है, मैंने किया, मैंने इतना किया है, इतना किया है। उनको दुख होगा कि नहीं, करने वाले मैं आई कर रहा है, मैंने किया, तो दुखी हो जाएंगे। और दुखी हो जाएंगे तो साजा भी दे देंगे, चक्कर में डाल देंगे। वही धन तुमको चक्कर में डाल देंगे, वही कारखाना तुमको लेके डूब जाएगा। लेकिन कहोगे कि ये प्रभु की कृपा से हो गई है, प्रभु चाहते थे तो हो गया है, तो उनको आनंद आएगा, उनका आशीष मिल जाएगा। तो अभिमान की बात मैंने ये आई थी, इसलिए मैंने सुनाया। ये चारों स्मरण रखे अगर बराबर, तो हमको लगता है कि भेद खत्म हो जाएगा। जो भेद निषेध करने के लिए कहता है, निरोध करने के लिए कहता है भेद का ज्ञान मार्ग, इससे निरोध हो सकता है अगर बराबर प्रैक्टिकल जीवन में उतार लें। तब धीरे धीरे इतना विकृति आई है, धीरे धीरे तो अच्छाई की तरफ चलेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि सुनने के साथ ही तुरंत हो जाएगा। हो सकता है गलतियां हो, लेकिन मन को बोध बराबर दिलाए, नहीं गलती आज हो गई कल से नहीं होगी, कल भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, परसों से नहीं होगी। कोशिश करिएगा तो हो जाएगा।